नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार वर्मा। आप सबका शिव अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने बौद्ध धर्म का एक पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करी थी और आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, वो उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाअवनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो गृह त्यागना जो है, इसको हम महाअवनिष्क्रमण कहते हैं। ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है और जो इनका जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअवनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी करी कि उनका जो गृह त्याग की घटना थी, उसी को हम महाअवनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोली गणराज्य से या कोली वंश से वो संबंध रखती थी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो यहाँ पर लुम्बिनी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश। तो इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो गौतम बुद्ध का नाम हो, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो नाम है वो तथागत या इनको सिद्धार्थ या शाक्य मुनि कहकर इनको बुलाया जाता था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, जो प्रच्छन्न बौद्ध है, ये किसको कहते थे? तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको इन नामों से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा अभिलेख है, यानी किस राजवंश का अभिलेख है? तो वो मौर्य वंश था, है ना। मौर्य वंश जो था, उसके अभिलेखों में इसकी चर्चा करी गई है कि जो शाक्यमुनि या गौतम बुद्ध है, उनका जन्म स्थान लुम्बिनी था। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक, है ना, तो उस समय किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। और ये रुमिन देई अभिलेख जो है, उसमें गौतम बुद्ध के जन्म की चर्चा मिलती है कि उनका जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो कौन सा था? रुमिनदेई जो स्तंभ अभिलेख है, इसमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की चर्चा करी गई है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के समय ही ये था, तो अशोक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की जो घटना हुई थी, ये कुशीनगर में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कुशीनगर, क्योंकि जो मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए थे। ठीक है, और फिर वहां पर इनको एक लोहार था जिसका नाम चुन था, तो उसने दिया था। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं साथ में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा
जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी वहाँ पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने की जो घटना है उसी को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथों में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो उस राज्य को बताना है। तो ये मल्ल जो गणराज्य था वहां पर हुआ था। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? है ना, तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण दोनों में अंतर है। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो। जैसे कुशीनारा, तो कुशीनारा में तो महापरिनिर्वाण की घटना घटित हुई थी, है ना, लुम्बिनी में उनकी जन्म स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है ना। तो सांसारिक जो दुख है उससे मुक्ति हो जाए, या जो भी दुख है उनसे जो इंसान मुक्त हो जाता है, उस घटना को हम निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूर दूर तक ऐसा नहीं है। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में हुई थी, तो बोध गया ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए एक भी करेक्ट नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो क्योंकि जहाँ पर ये घटना घटित हुई होगी तो वहीं पे तो बनाया गया होगा, तो कुशीनगर में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, तो बुद्ध के जीवन से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका संबंध था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कौशल राज्य है ना, कौशल राज्य, इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। और मगध राज्य, तो ये दो ऐसे राज्य थे जहाँ से गौतम बुद्ध के जीवन की ये दो दो है महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनसे ये संबंधित थे। तो इस हिसाब से केवल 3 और 4 जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में, है ना। तो महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। तो जो कौशल राज्य था इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन, निम्नलिखित में से कौन था? तो जो अंतिम व्यक्ति था वो कौन था ये हमको बताना है। ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति, क्योंकि अंतिम समय में जब इनको सूकर मद्दो खिलाया गया था तो फिर ये कुशीनारा चले गए थे और वहाँ पर ही इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, अपनी अंतिम शिक्षा दीक्षा दी थी, वो सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था उसको दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। और इसकी व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुन के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सूकर मद्दो भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, तो ये अपने जीवन के अंतिम काल में कुशीनारा में जाके इस सुभद्र नामक एक व्यक्ति को ये अपना अंतिम उपदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम कौन था? तो सुभद्र था। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये यूपीआरओ एआरओ 2016 में क्वेश्चन किया गया है। तो अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध की जो जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु थी वो वैशाली में बिताई गई थी। ठीक है, तो वैशाली में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इनमें से हमें देखना कि ऐसा कौन सा है जो निर्वाण की अवधारणा की सबसे उच्चतम व्याख्या करता है, उसको हमें यहाँ पे देखना है और बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जो तृष्णा रूपी अग्नि का है समन करना, ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बौद्ध मत में निर्वाण की। ठीक है, निर्वाण का मतलब ही है दुखों का अंत। जिस व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाए या दुखों से मुक्ति पा ले, उस घटना को ही निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलार कालाम कौन थे? तो आलार कालाम कौन थे ये बताना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्ध जो थे, तो बुद्ध के एक गुरु थे, उनका नाम ये था आलार कालाम। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में। महाअभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना है कि सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं उनका नाम क्या है? तो आलार कालाम था उनका नाम। ठीक है, तो सांख्य दर्शन से संबंध रखते थे आलार कालाम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये किस स्थान पर दिया हमको ये बताना है। तो जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो जो पहला उपदेश दिया उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में जिसको सारनाथ वाराणसी के निकट, वहां आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये घटना इसके लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था या महात्मा बुद्ध ने दिया था? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम बार जो ज्ञान दिया है या उपदेश दिया है उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ पर दिए थे सर्वाधिक उपदेश? तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी करी थी। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती स्थान है जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो अभी हमने जब चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया भी था कि जो सबसे अधिक जो उपदेश दिए गए हैं वो कौशल राज्य में दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे वो हमको बताना है। तो कौशाम्बी में उस समय उदयन जो था उसका शासनकाल था।
तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, महाकश्यप। तो महाकश्यप जो थे उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करी थी। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली की प्रथम उपस्थिति थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त एवं विनय जो पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजन इसका किया गया था। ठीक है, आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं या गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? ठीक है, तो इसका हमें बताना है। तो जो इसका संचालन करने वाले थे वो महाकश्यप थे। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यह राजगृह में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है। तो राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जो महापरिनिर्वाण के पास पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो राजगृह या राजगीर के नाम से जिसको जाना जाता है, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये हमको बताना है कि अध्यक्षता किसने करी थी। तो ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो जो वसुमित्र जी थे इनके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें व्याख्या भी देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासन राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो हमको ये बताना है कि जो महायान शाखा है ये किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो कनिष्क है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो कनिष्क के शासनकाल में ये शाखा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो नगर बताना है कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क जो था ये कश्मीर का था शासक, तो इसलिए कश्मीर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था?
ठीक है। तो ये कश्मीर में हुआ था और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है बौद्ध में देवता आरोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो उपरोक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो ये महायान की हमें बतानी है, जो महायान में हो। ठीक है, तो महायान में देखो गौतम बुद्ध जो थे उनको देवता के रूप में पूजा जाता था, बोधिसत्व के ये पथ पर चलते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। जबकि जो हीनयान था वो बुद्ध को देवता नहीं मानते थे, ठीक है, और वो मूर्ति पूजा के उपासक भी नहीं थे। ठीक है, तो अंतर था महायान और हीनयान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध के लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धित्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मनुष्य मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में जो बुद्ध है, बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों इसमें जो कथन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कालक्रम में जो भी स्थान है उनको हमें देखना है कि सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो जो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो सबसे पहली बौद्ध जो संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ये पहले नंबर पे था। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे था वो वैशाली था, तो वैशाली जो था ये दूसरे नंबर पे था। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे कहाँ पे हुई थी, तो जो चौथा नंबर है पाटलिपुत्र, ये इसमें तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और जो चौथी थी कुंडल वन में हुई थी, तो इसको हम तीसरा आंसर मान लेते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हमको बताना है, राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी में। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन है वो वैशाली में किया गया था, तो वैशाली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस राज्य पर बुलाई गई थी। तो जो तृतीय बौद्ध सभा थी वो किस राज्य स्थान पर बुलाई गई थी। तो दक्षिण शिला में, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो कहाँ पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र में गौतम बुद्ध जी को बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध समिति थी उसका आयोजन कब हुआ था ये बताना है हमको। ठीक है, तो अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिम्बिसार के शासनकाल में और उदयभद्र के शासनकाल में। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल की बात है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अजातशत्रु के शासनकाल में ये जो आयोजन था वो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नालंदा और ऑप्शन बी गया और यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी बोध गया।
तो जो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध जो सभा थी इसका आयोजन किसने किया था? तो कालाशोक जो शासक था उसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नाम उल्लेख है। यह 2 स्तंभों ए और सेकंड में अंकित है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं और हमको इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो जो जन्म था, जन्म स्थान की जो चर्चा हो रही है वो लुम्बिनी नामक स्थान की बात करी जा रही है। ठीक है, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम कहाँ कहेंगे कि जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी सबसे पहला, तो ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी। ठीक है, और जो प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था और जो उनका निधन हो गया था वो कुशीनगर में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3, 2, 1, 4 इस तरीके से बनना चाहिए सीक्वेंस। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और कृषि के ऋषि पत्तन जिसको हम सारनाथ कहते हैं, उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया तथा नारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो हमें ये बताना है मृग सहित जो चित्रण हुआ है और ये बुद्ध के किस जीवन की घटना का चित्रण है, ये बताना है। तो पहला महाअभिनिष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा है प्रथम उपदेश और चौथा है डी निर्वाण। तो जो मृग सहित चक्र जो है ये उसमें बंद हुआ, तो इसी को हम प्रथम उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपदेश, यहाँ पर आप इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, और क्योंकि इस समय मृग अच्छा भी लगता होगा इस वजह से शायद बना दिया है ना। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथों में मृग दान या हरिण वन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। यहाँ पर जन्म दिया गया है ना, जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग, और एक तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं तो वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और सबको मैच करते हैं। तो सबसे पहले जो जन्म है उसका, और फिर प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन जो था और उनको महाबोधि वो क्यों कहलाए, है ना। उन्होंने त्याग, जो त्याग की घटना है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसमें मैचिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरा ए। तो जो जन्म है, जन्म की जो घटना हुई है वो उसको हम कमल से दर्शाते हैं। तो ये हो गया। प्रथम प्रवचन जो है, तो प्रथम प्रवचन जो था ये, इसी घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो महाबोधि है, महाबोधि को हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, और जो त्याग की घटना है उसको हम घोड़े के रूप में जानते हैं। तो 4, 3, 1 नहीं सॉरी 4, 2, क्योंकि जन्म स्थान जो था ये कमल से संबंधित था, तो 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 4, 2, 1, 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 4, 2, 1, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो जन्म है वो कमल से संबंधित है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, और ग्रह त्याग की घटना जो हुई है वो घोड़ा से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यहाँ पर हमको बताना है, तो जो करमापा लामा है ये तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कांग्युपा, जो कंग्युपा है ना, उस वर्ग से संबंधित है। तो इसका नाम याद रखना है, जो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंध रखता है, तो वो कंग्युपा जो नामक ग्रंथ है उससे संबंध रखता है। ठीक है, तो क्या नाम है? कंग्युपा संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो हम लोगों को ये बताना है कि इसमें क्या सही है। ठीक है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करा, तो ये भी बात सही है कि जो बोध गया था वहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, तो ये भी बात सही है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने गौतम बुद्ध के जो धर्म था, बौद्ध धर्म था, वैदिक धर्म था, उसको अस्वीकार कर दिया था। चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो जो आर्य सत्य है उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, यहाँ तो बनाया गया जहाँ पर क्या है हमको यही देखना है, जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ बनाया गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ बनाया गया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया वहाँ बनाया गया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है, तो वहाँ बनाया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध से उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इस घटना को हमने महाबोधि मंदिर में समाहित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज की श्रृंखला को इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं इन वीडियो को और बनाता रहूं। चलिए धन्यवाद।